हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो बेटा हम लोग लास्ट वीडियो में इंटरेस्ट ड्राइंग के बारे में आपको बता रहे थे। इस वीडियो में भी हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में आपको दो मेथड बताए थे। एक था हमने बेटा आपको बताया था सिंपल मेथड, और दूसरा हमने आपको बताया था प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। सिंपल मेथड में हमने आपको क्या बताया था, ऐसा केस जब ड्राइंग को एक स्पेसिफिक अमाउंट का ड्राइंग कोई एक स्पेसिफिक डेट को करता हो। बस मतलब कोई पर्सन है, मान लो ए, वो जनवरी 30 को 20,000 रुपये विड्रॉ करेगा पूरे साल भर में, ये दिया रहेगा। तो ऐसे केस में आप सिंपल मेथड का यूज़ करोगे। प्रोडक्ट मेथड का यूज़ कब करते हो बेटा, जब कोई एक स्पेसिफिक पर्सन अनस्पेसिफिक इवेंट पे अनस्पेसिफिक अमाउंट विड्रॉ करता है। जैसे कोई पर्सन बी है, वो क्या करता है, वो 30 अप्रैल को 10,000 रुपये विड्रॉ करता है, 30 मई को 20,000 रुपये विड्रॉ करता है, 1 अप्रैल को 5,000 रुपये विड्रॉ करता है। मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है टाइम लिमिट, टाइम में कोई स्पेसिफिक नहीं है, जब भी मन करे तब विड्रॉ कर लेता है, और कोई अमाउंट भी कोई स्पेसिफिक नहीं है। ऐसे केस में हम लोग प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। एवरेज पीरियड मेथड का यूज़ कब करेंगे, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर स्पेसिफिक अमाउंट और स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे विड्रॉ करता है। जैसे अगर आप समझो, तीन केस है, कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है, कोई पर्सन सी है। हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था ये चीज़, तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक तीन पर्सन है, तो ए क्या करता है, हर महीने की 1 तारीख को विड्रॉ करता है। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, ऐसे करते करते वो साल के आखिरी तक 1 मार्च तक विड्रॉ करता है। 2,000 रुपये विड्रॉ करते हैं। यहाँ पर अमाउंट भी स्पेसिफिक ही है, मतलब हर महीने 2,000 रुपये विड्रॉ करता है। बी क्या करता है, हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉ करता है। 15 15 15 15। क्लियर है बेटा, हर महीने की 15 तारीख को बी विड्रॉ करता है। ठीक है। और ये भी जो है 3,000 रुपये ये विड्रॉ करता है बी। और सी क्या करता है, हर महीने की 30 तारीख को विड्रॉ करता है। तो ये क्या करता है, 4,000 रुपये हर महीने विड्रॉ करता है। तो यहाँ पर क्या है, हर पार्टनर एक स्पेसिफिक अमाउंट हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं। और जो ड्राइंग का जो गैप है, जो अमाउंट विड्रॉ करने का जो गैप है, वो एक एक महीना का इक्वल है। जैसे 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना, मतलब यहाँ पर जो ड्राइंग का जो गैप है वो भी इक्वल है। तो ऐसे केस में क्या यूज़ करेंगे हम लोग, ऐसे केस में हम लोग एवरेज पीरियड मेथड का यूज़ करेंगे। अच्छा, एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इससे जब ड्राइंग करते हैं, तो एवरेज पीरियड मेथड में एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन। देखो, टोटल ड्राइंग आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, रेट भी दिया रहेगा, पता आपको जो है करना है वो है एवरेज पीरियड। क्लियर है। इससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में, क्योंकि अब ये जैसे हम काटेंगे मिट जाएगा। अब एवरेज पीरियड में के लिए आपके पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर आप ध्यान दोगे, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला जो है वो है ये, क्या बोलता है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में आएगा क्या, 2। हम इसे मिटाते हैं, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे आई होप। ये देखो, एवरेज पीरियड इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में क्या है, 2। क्लियर है बेटा। अच्छा, अब हम लोग कुछ केसेस को सॉल्व करके समझेंगे कि ये कैसे होता है। देखो बेटा, सबसे पहला केस है, मान लो हमारा कोई पार्टनर है ए। हमने तो पहले जो बताया था, कोई पर्सन है ए, वो क्या करता है, हर महीने की 1 तारीख को एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ जो है वो विड्रॉ करता है। मतलब पहली ड्राइंग कब करेगा, 1 अप्रैल को, फिर 1 मई, फिर 1 जून, ऐसे करते करते आखिरी ड्राइंग कब करेगा, 1 मार्च को। क्लियर बेटा। अच्छा, ड्राइंग करने का अमाउंट भी इसका स्पेसिफिक है, 2,000 रुपये हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 10%। ठीक है। तो अगर हमें इसका ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला के हिसाब से तो एवरेज पीरियड निकालना होगा। ठीक है। और एवरेज पीरियड का हम लोग फॉर्मूला तो पहले क्या देखे बेटा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। याद है बेटा। अब ध्यान दो, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग देखो बेटा, इस पूरी इक्वेशन में पहली ड्राइंग जो है उस फाइनेंशियल ईयर में पहली बार ड्राइंग इसने कब किया होगा, ये ने वो किया है 1 अप्रैल। अब बताओ, 1 अप्रैल से उस फाइनेंशियल ईयर, अच्छा ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है, 31 मार्च। ठीक है, सॉरी 31 मार्च को क्लोज होता है। ठीक है। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने दिन बच, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने दिन हो, कितने महीने हो गए,
1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने हो गए। तो हमारा जो फॉर्मूला है ना एवरेज पीरियड का, उसका पहला पॉइंट क्या बोलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग कब है, 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हैं बेटा, 12 महीने। तो हमने लिख दिया 12 महीने प्लस हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला फिर से रिकॉल करिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अच्छा, इसमें आखिरी ड्राइंग कब है, 1 मार्च। अच्छा ये बताओ 1 मार्च से कितने दिन है उस फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म होने में, फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को ख़त्म होता है और हमारी आखिरी ड्राइंग हुई 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च के बीच कितने महीने हैं, 1 महीना है। वेरी गुड। तो हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, 12 महीने, आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने, 1 महीने, तो अपॉन में 2। तो इसे अब जब सॉल्व करोगे तो बेटा आएगा 6.5। तो बेटा आज से जब भी केस में बोले कि कोई पर्सन है, सिर्फ एक ही नहीं, कोई भी पर्सन है जो महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग वॉज डन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब एक तारीख को अगर वो हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो ऐसे केस में एवरेज पीरियड पे आप सिंपली 6.5 आप लिख दोगे। क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा, अब इसे आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ताकि अब हम जो है सोल्यूशन इसका सॉल्व करेंगे, क्योंकि मिट जाएगा। अब देखो बेटा, हमारा जो पार्टनर था वो कितना विड्रॉ करा था, शायद 3000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%, और हमारा एवरेज पीरियड हमने सॉल्व करके कितना निकाल दिया, 6.5। अब देखो हमारा जो है, हमने सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला जो हमारा इस मेथड का जो है एवरेज पीरियड मेथड का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, टोटल ड्राइंग। अच्छा टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 12, 36,000, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, और इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड कितना आया था बेटा, 6.5, तो 6.5 अपॉन 12। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर एवरेज पीरियड का क्वेश्चन है और वहाँ पर आपसे बोल रहा है कि एवरेज पीरियड मेथड का यूज़ करके आप सॉल्व करिए, और वहाँ पर आपके ये कोई मतलब बोल रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो रहा है ड्राइंग, तो ऐसे केस में आप सिंपली जो एवरेज पीरियड है वो 6.5 रख दोगे। क्लियर बेटा, आगे बढ़े। अच्छा अब हम लोग बात करेंगे बेटा अगले मेथड के बारे में। तो यहाँ पर कोई पर्सन है बी, अब ये क्या कर रहा है, हर महीने के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है, मतलब 15 जो है ये पहले कब करेगा, 15 अप्रैल, फिर 15 मई, फिर 15 जून, ऐसे करते करते आखिरी ड्राइंग कब करेगा, 15 मार्च। ये फाइनेंशियल ईयर इसका कंप्लीट हो गया। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा बेटा, अच्छा ये ड्राइंग कितना करता है, मान के चलो 2000 रुपये हर महीने ये भी ड्राइंग करता है, ठीक है। अच्छा एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, फॉर्मूला याद करो बेटा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अच्छा पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा, तो देखो पहली ड्राइंग के बाद कितना बचा, 11.5। 11.5 कैसे बचा, देखो अप्रैल का तो आधा महीना चला गया, सिर्फ आधा ही महीना बचा ना, तो अप्रैल का तो कितना बोलेंगे, 0.5, ठीक है। उसके बाद अप्रैल के बाद कितने महीने बचे, अप्रैल के बाद मई पूरा, जून पूरा, ऐसे करते 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 पूरा 11 महीना बच गया। तो कितना हुआ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 11.5। समझे कि नहीं, अप्रैल का आधा महीना उसे 0.5 बोलेंगे और बाकी एक एक, ठीक है, 11 महीने बच गए। क्लियर है। अच्छा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 15 मार्च के बाद कितना समय बचा, 15 मार्च के बाद सिर्फ 15 दिन बचा, ठीक है। अगर पूरे महीने को एक बोलते हो तो आधे महीने को कितना बोलोगे, 0.5, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना बचा, 0.5। क्लियर है बेटा। अब देखो, अब हम फॉर्मूला पर देखते हैं। देखो हमारा दो चीज़ आ गया, ये और ये, इसी दोनों को हम सॉल्व करना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, 11.5 प्लस में आएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5 अपॉन में 2। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा, 6। तो अब कोई भी केस जहाँ पर कोई पर्सन एट द मिडिल ऑफ द मंथ विड्रॉ करता है, तो आप सिंपली वहाँ पर एवरेज पीरियड 6 रख दोगे। क्लियर है। अच्छा अभी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये कितना 2000 रुपये हर महीने विड्रॉ कर रहा था, तो पूरे साल भर कितना विड्रॉ करेगा, 24,000। और मान के चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 8/100 ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। और एवरेज पीरियड कितना आया, 6/12। तो इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा
6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 0 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9, 960। क्लियर है बेटा? तो ये जो होता है ये हमारा दूसरा केस हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे तीसरे और आखिरी केस के बारे में। तीसरा केस क्या है? अगर कोई पर्सन है सी, ये क्या करता है, हर महीने के 30 तारीख को विड्रॉ करता है, 30 हर महीने के 30 तारीख को, या एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो पहली ड्राइंग कब करेगा बेटा? पहली ड्राइंग करेगा 30 अप्रैल, फिर अगली ड्राइंग 30 मई, फिर ऐसे करते करते आखिरी ड्राइंग कब करेगा? 30 मार्च। ठीक है बेटा? अच्छा ये बताओ, हमारा फॉर्मूला एवरेज पीरियड याद करो। अच्छा, ये विड्रॉ का कितना करे? 3000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से इसका भी 8%। अच्छा, एवरेज, हमारा जो एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला था वो क्या था? याद करो। एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? 30 अप्रैल के बाद कितना महीना बचा? 11 महीने। ठीक है, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 30 मार्च के बाद क्या उस फाइनेंशियल ईयर में एक भी दिन बचा? क्या नहीं बचा भाई। अब तो 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? अपॉन में आ जाएगा 2। अब इसे सॉल्व करोगे तो आएगा कितना? 5.5। तो हमारा एवरेज पीरियड क्या आएगा? 5.5। तो आपको आज से जो भी क्वेश्चन है जिसमें ये बोले कि जो ड्राइंग है वो एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो ऐसे केस में एवरेज जो प्रॉफिट है, सॉरी एवरेज पीरियड जो है वो आप कितना मानोगे? 5.5। अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना देखो, वैल्यू देखो, 3000 रुपये हर महीने, 8% के हिसाब से 5.5, तो देखो 3000 हर महीने के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1 मिनट, 36,000 इंटू क्या करोगे? इंटू 8/100, और हमारा जो आया वो कितना है? 5.5/12। तो अभी सब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। क्लियर है? तो मेन इसको समझाने का ये था, एवरेज पीरियड आपको समझ में आ जाए। तो हमने 3 केस पढ़ा, ये एक था एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, फिर दूसरा था एट द एंड ऑफ एट द मिडिल, और दूसरा एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो पहला क्या था? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, व्हेन द ड्राइंग वाज डन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तब हमारा जो है एवरेज पीरियड कितना आया था? तब आया था 6.5, जब एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ जो था उसमें आया 6.5, एट द एंड मिडिल ऑफ ईच मंथ आया 6, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ आया 5.5। क्लियर है? अब अगली केस के में हम लोग थोड़ा और ड्राइंग के कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आप लोग इसे आसानी से याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपको इसके साथ PDF में भेज देंगे, आप उसे जरूर सॉल्व कीजिए।